पांच तत्व, तीन गुण, मन, पंच विकार आदि आदि चीजों से तो मुक्त ही नहीं हो पाए। और जब मुक्त नहीं होगा तो यहाँ धर्म की लड़ाई होगी, यहाँ जात की लड़ाई होगी, यहाँ एक दूसरे में वैमनस्यता होगा, द्वंद्व का भाव होगा। वो कितनी भी पूजा पाठ करेगा मगर मन के रास्ते अवरुद्ध होने के कारण। आज पूर्णिमा है, बहुत लोग नाक के पीछे तक सिंदूर किए हुए हैं, बहुत लोग गंगा नहाने गए हुए हैं, बहुत लोग उपवास रख रहे हैं, बहुत लोग यज्ञ कर रहे हैं, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। मगर गौर से जो ईश्वर ने इस अपने जीव जगत को, अपनी सृष्टि को देखा तो देखा कि सारा प्रयोजन किया हुआ बेकार जा रहा है। मन में ईर्ष्या उसी तरह, जलन उसी तरह, क्रोध उसी तरह, घृणा उसी तरह, मन के अंदर जगत का दर्द उसी तरह, जगत को प्राप्त करने का आकर्षण उसी तरह। मरते दम तक आदमी धरती को नहीं चाहता, ईश्वर को नहीं चाहता। मैंने देखा है मरते हुए लोगों को भी देखा, प्राण छूटने वाला बड़ो पुराण कहा जाता, आवाज नहीं निकल रही। मैंने कान में कहा है कि बाबा प्राण छूटने वाला है, भगवान पर ध्यान रखिए। क्या धरती पर ध्यान रखे हुए? और मैंने कान में धीरे से कहा कि अब बेटा पत्नी पैसा सब छूट जाएगा बाबा। बोल तो नहीं सक रहे थे वो, मगर आंखों से आंसू धर 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 बह रहा था। शरीर का छूटना तो तय है, हम सभी जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहा है, हम आप नहीं रहेंगे। मगर ईश्वर को चिंता हुई कि ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर घूम के वही आकर्षण में बंधेंगे। कोई भी क्रिया, कोई भी भक्ति का योग, कोई भी पूजा, कोई भी धर्म, कोई भी कर्म परिणाम नहीं दे पा रहा, फल नहीं दे पा रहा। क्योंकि फल प्राप्त करने के लिए तो मन के धरातल पर स्थितियों में बदलाव की जरूरत पड़ती है ना। और मन अवरुद्ध है, मन बंधा हुआ। गंगा तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो अवरुद्ध हुए मन के धरातल पर विसंगतियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक हम शिव चर्चा करते रहे, हम भगवान की चर्चा करते रहे, हम अल्लाह को याद करते रहे, हम खुदा की इबादत करते रहे, हम चर्च में प्रे करते रहे, हम गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह को के बाइबल ग्रंथों का पाठ करते रहे। मन के धरातल में अवरुद्ध हुए भाव से जब तक वो मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक यह पूजा का परिणाम हमारे जीवन में नहीं आएगा। मरना है। ईश्वर ने देखा कि ये तो मर रहा है, इसी तरह मर रहा है। वापसी की यात्रा जब देखी गई तो देखा गया कि कोई नहीं आ पा रहा। कोई एक हरिंद्रानंद जा रहे हैं, कोई एक रामकृष्ण परमहंस जा रहे हैं, बाकी तो कहीं किसी के तल पर कोई स्थिति नहीं है कि वो वापस हो पाए। जब ईश्वर की यह साइकिल पूरी नहीं हुई, साइकिल का मतलब है सुबह होना तो शाम भी होना, रात होना तो सवेरा भी होना, जन्म होना तो मृत्यु भी होना, सुख होना तो दुख भी होना, आत्मा के रूप में बंधना तो परमात्मा को प्राप्त भी होना। तब ये साइकिल पूरा होगा। जब देखा कि ये साइकिल पूरी नहीं हो रही है, तब इस चिंता में उन्होंने इस
सबसे अंतिम और प्रथम सूत्र को संसार में प्रकट कर दिया है। ये प्रथम भी है और अंतिम भी। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनना। अब इसके बाद कोई सूत्र इस मृतलोक पर नहीं आएंगे, आएंगे तो नीचे की ओर आएंगे। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ये शिखर है, हम सबसे ऊपर पहुंच गए। सबसे अंतिम सूत्र के प्रदाता मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी सूत्र का दाता गुरु होता है और हरिंद्रानंद जी गुरु नहीं है। जब हरिंद्रानंद जी गुरु नहीं है तो हमारे आपके ऐसे छोट भैया का क्या हाल होगा। जहां गुरु के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर दिएगा, महादेव के सेंसर का कैंची चलेगा, कट जाइए। तो इसलिए इस सूत्र के प्रदाता वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी के माध्यम से महादेव ने इस चिंता में कि मृतलोक पर साइकिल पूरी नहीं हो रही है, जन्म तो हो रहा है, लालन पालन तो हो रहा है, संहार भी हो रहा है, मगर आत्मा परमात्मा में वापस नहीं जा पा रही है। वह विभिन्न जात में, धर्म में, वह विभिन्न जगत के आकर्षण में इस कदर बंध गई है कि उसकी यात्रा अब इस मृतलोक से वापस नहीं होगी। तब इस चिंता में शिव ने कहा, इस संदेश को भेजा कि मैं ही गुरु हूँ, मुझे जानो।